चलिए मित्र, आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वह है सती प्रथा पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले कि जो सती प्रथा है वह एक कैसी प्रथा थी। तो सती प्रथा में ये देखा जाता था अमूमन कि प्राचीन काल की ये प्रथा है, अभी तो है नहीं, एक एक्ट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। उस एक्ट पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होता था कि अगर किसी सुहागन स्त्री जो होती थी उसके पति का मृत्यु हो जाता था तो वो स्त्री विधवा हो जाती थी। तो उस विधवा स्त्री को भी चिता में जला दिया जाता था, है ना। तो ये एक प्रकार की एक कुप्रथा थी मित्र। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा और भारतीयों के सहयोग से, जैसे राजा राम मोहन राय के सहयोग से इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो आज के क्लास में इसी प्रथा पर हम लोगों की चर्चा होगी। तो सबसे पहले ये हम लोग देख लें कि सती प्रथा का सबसे पहला प्रमाण भारत के संदर्भ में हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो एक एरन अभिलेख है मित्र, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख में सबसे पहले हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। ये जो एरन अभिलेख का जो संबंध है, एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो भानुगुप्त से है। भानुगुप्त, भानुगुप्त से, गुप्त वंश से संबंधित है, ये भानुगुप्त से है। तो यहीं पर सबसे पहले हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है 1510 ईस्वी में, 510 ईस्वी में सती प्रथा का प्रमाण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सती प्रथा का प्रमाण कहाँ पर? एरन अभिलेख में 1510 ईस्वी में। और एरन अभिलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त से है। ठीक है। इस अभिलेख में यह जानकारी मिलता है कि जो भानुगुप्त है, भानुगुप्त का सेनापति है, भानुगुप्त का सेनापति है और सेनापति का नाम है गोपराज, गोपराज, है ना। और ये बोला, इसमें देखा गया था कि गोपराज का युद्ध में मृत्यु हो जाता है और गोपराज की जो पत्नी है उसका सती होने का प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है। तो गोपराज के पत्नी के सती होने का प्रमाण, गोपराज के पत्नी के सती होने का प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। ठीक है। यहाँ से तो सती प्रथा का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। लेकिन सती प्रथा पर पाबंद सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने लगाया था। सती प्रथा पर पाबंद, सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया है वह सर्वप्रथम किसने लगाया? तो सर्वप्रथम किसने लगाया? तो हर्षवर्धन ने लगाया। ये वर्धन वंश का है, हर्षवर्धन ने लगाया। इसके बाद सती प्रथा पर पाबंद जो लगाते हैं, हर्षवर्धन के बाद कौन आते हैं? तो अकबर ने भी सती प्रथा पर पाबंद लगाया था। अकबर ने भी सती प्रथा पर पाबंद लगाया। और फिर जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक पुर्तगाली है, फ्रांसो डी अल्बुकार्क, अल्फांसो डी अल्बुकार्क। इन्होंने क्या किया था? गोवा में, यहाँ लिखेंगे, इन्होंने गोवा में सती प्रथा पर पाबंद लगा दिया था।
गोवा में सती प्रथा पर पाबंद लगा दिया था। सती प्रथा पर पाबंद लगा दिया। इन्होंने क्या किया कि गोवा में सती प्रथा पर इन्होंने पाबंद लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को एगो कानून बनता है। 4 दिसंबर 1829 ईस्वी, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को एक कानून पास होता है। एक कानून पास हुआ सती प्रथा के विरुद्ध में। सती प्रथा के विरुद्ध, ठीक है। 4 दिसंबर 1829 को एक कानून पास हुआ। किसके विरुद्ध में हुआ? तो सती प्रथा के विरुद्ध में एक कानून पास होता है। 17वें नियम, उस कानून में एक नियम है 17वां, ये एग्जाम में पूछता है। 17वें नियम के अनुसार है ना, उस कानून में लिखा गया कि विधवा को जीवित जलाना अपराध है। विधवा को जीवित जलाना, विधवाओं को जीवित जलाना अपराध है। ठीक है, तो सती प्रथा से संबंधित यह कानून बनाया गया। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल का नाम लिखिएगा। गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल जो थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे मित्र। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और ये सती प्रथा कानून जो बना वो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो सबसे पहले बंगाल में लागू होता है, बंगाल में। इसके बाद यह कानून कहाँ लागू होता है?